हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। और अभी है टाइम मॉर्निंग का, हेल्दी लिविंग का टाइम है। इस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। और आज हम लोग बात करेंगे एईसी ब्लड टेस्ट के बारे में, यानी कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एईसी ब्लड टेस्ट यानी कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। तो ये एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट ये क्या टेस्ट है और कब इसको करवाया जाता है, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो इओसिनोफिल्स है ये एक प्रकार का ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन को फाइट करने में WBCs हमारी मदद करती हैं। WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स। और ये जो WBCs हैं इनके भी फर्दर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जैसे इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो मैंने जब आप लोगों को TLC और DLC ब्लड टेस्ट के बारे में बताया था, तभी भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इओसिनोफिल काउंट कब बढ़ सकता है या इओसिनोफिल काउंट हम कब करवाते हैं। तो इओसिनोफिल एक प्रकार का ल्यूकोसाइट है, यानी एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स का एक कंपोनेंट है। और इओसिनोफिल्स का काम होता है स्पेशली एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासिटिक इन्फेक्शन से हमें सेफ गार्ड करना। तो इसका मतलब अगर बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो जो इओसिनोफिल काउंट है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। तो जो एईसी ब्लड टेस्ट है इसको कैसे करते हैं, तो इसको नॉर्मली आर्म से ब्लड सैंपल लिया जाता है और किसी तरह की भी स्पेशल प्रिकॉशंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और इओसिनोफिल काउंट कब बढ़ जाता है, अगर बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जैसे एज़मा है, हे फीवर है, स्किन एलर्जी है, CML है, हॉजकिंस लिम्फोमा है। तो इन सब कारण में जो एईसी काउंट है बॉडी में ये बढ़ जाता है। एईसी काउंट कब डिक्रीज़ हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एक्यूट स्ट्रेस में है और एक्यूट इन्फेक्शन आपको हो रहा है। तो कई बार कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें कि बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स है उसका काउंट बढ़ जाता है और इस वजह से जो इओसिनोफिल काउंट है वो कम हो जाता है। और कई बार कुछ ड्रग्स के कारण से भी ऐसा हो सकता है कि इओसिनोफिल काउंट हमारा कम हो जाए। तो फिर इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसका नॉर्मल रेंज है 40 to 400 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। तो ये इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इससे बड़ा हुआ होगा तो इसका मतलब बॉडी में कोई एक्टिव एलर्जिक रिएक्शन है, और अगर घटा हुआ होगा तो कोई एक्यूट इन्फेक्शन या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।